ओके, वेलकम अगेन। आज के वीडियो में हम फटाफट देखेंगे एक क्विक एंड क्लियर डैशबोर्ड कैसे बनाएं एक्सेल में। डेटा वही रहेगा, ऋषि मिश्रा जी की वेबसाइट से लिया हुआ, बट हम जो डैशबोर्ड बनाएंगे वो बहुत छोटा सा और एक क्लियर स्मॉलर डैशबोर्ड जो फटाफट बन जाए और आउटपुट भी दे हमारे काम के लिए जो मैनेजमेंट को ज़रूरत है। सो ये देखते हैं, ये हमारे पास डेटा है। फटाफट इसमें सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें कोई दिक्कत अगर है तो बता देंगे। इसमें एक काम हम करते हैं इसके पहले कि हम इसमें चेंज करने के बाद इसको हम टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एक फ़िल्टर लगा लेते हैं। इंसर्ट में हम जाके हमने बोला एक फ़िल्टर लगा दो फटाफट से। सॉरी, डेटा में जाके फ़िल्टर लगा दिया। आईडी चेक कर लिया, आईडी में एज सच कोई गड़बड़ तो नहीं है। खासकर में चेक करना कोई नल तो नहीं है या कोई अनइवन वैल्यू तो नहीं है। कस्टमर आईडी एज सच हमें यही चेक कर लेना है कि कोई नल वैल्यू तो इसके अंदर नहीं है, कोई नल वैल्यू नहीं है। एज भी वैसे ही है, एज में भी कोई नल वैल्यू नहीं होना चाहिए। डेट में भी कोई नल वैल्यू नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें ना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई दिखा रहा है। अगर हम मंथ वाइज डिटेल शो कर रहे हैं तो यहाँ पे ना हमें डेट को मंथ को सेपरेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मंथ लिख देंगे और हम बोलेंगे टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करेंगे, टेक्स्ट ये, और वी विल से डी। तो ये हमारा वो फंक्शन आ गया। फिर इस पर हम डबल क्लिक कर लेंगे तो ये पूरा का पूरा मंथ क्लियर हो जाएगा। डोंट शॉट। ये मंथ आ गया, ये डिलीवर्ड है, स्टेटस है, ठीक है, SKU है, ये भी ठीक है। ऐसे इसमें हमें थोड़ा डिस्क्रिपेंसीज दिख रहा है। ये देखिए मैन MW वुमन, तो इसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके हमने बोला कंट्रोल F, हमने बोला खोजना क्या है तो W खोजो, रिप्लेस किससे करो तो WOMEN से रिप्लेस कर दो। यहाँ पे ना मैच इंटायर सेल कंटेंट में ज़रूर क्लिक कर देंगे सो दैट वो पूरा का पूरा कॉलम खोजे, या ना कि बीच में कोई एक दो भी मिल गया तो उसमें चेंज कर दे। एंड देन यहाँ पे फिर रिप्लेस ऑल M को हमने मेन से रिप्लेस कर दिया। सो डन, ये कंप्लीट हो गया है। हमने ये एक अलग से बना लिया है कॉलम जो हमारे काम का है। उसके बाद ये बना लिया, ये बना लिया XS6। यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा हमें डिस्क्रिपेंसीज लग रहा है, ONE1 और 2W2 कुछ लिखा हुआ है। तो हमने फिर से इसको प्रेस किया, कंट्रोल F किया, हमने बोला ONE1 को रिप्लेस कर दो 1 से, मैच एंटायर सेल कंटेंट, ओके। और जहाँ TWO2 लिखा हुआ है उसको 2 से रिप्लेस कर दो। डन, क्लोज, ये भी हो गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सिटी है, स्टेट है, जिप है, पोस्ट कोड है, इन सब में भी नल चेक कर लेना है। और यहाँ पे अमाउंट हमें लिखा हुआ है, सो दिस वी माइट come up with this as a sales amount, as a purchasing amount, as a sales amount. And sales amount, it could be a sale amount, और इसमें we can add one value and that value would be like billing value, billing amount, AMOUNT. Billing amount is equals to this multiplied by this. And this is saved. So this is all done. So we have just added this billing amount stuff so that we can just give the billing amount. और नॉर्मली इसमें प्रॉफिट का वैसा कुछ नहीं दिया है कि प्रॉफिट किस स्टेट से, बट हम प्रॉफिट अमाउंट हम ले सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। ओके, तो ये सारा कुछ हमारे पास दो आ गया। अब हम फटाफट इसको टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको टेबल में कन्वर्ट करना आसान होता है, बिकॉज एक बार आपने टेबल में कन्वर्ट कर दिया ना तो दैट मेक्स द लाइफ ईजियर। तो हमने बोला इंसर्ट, इसको ना इसको हम बोलते हैं कि इसको टेबल में कन्वर्ट कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली पूरा ले लेगा। और यहाँ पे आप माई टेबल एज हेडर में क्लिक कर दो सो दैट इट विल टेक एन हेडर ऑफ इट। सो एंड यू कैन देन चेंज द कलर ऑफ योर टेबल एंड सो ऑन। सो टेबल में कन्वर्ट करना थोड़ा आसान रहता है, बिकॉज वहाँ पे फिर एज अ क्वेरी हम ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं।
एक बार ये कन्वर्ट हो गया, अगेन वी वांट टू इंसर्ट। अब इसमें ना एक होता है रिकमेंडेड पाइवोट टेबल, तो यहाँ पे ना एक्सेल आपको खुद से रिकमेंड करता है कि आप किस किस चीज़ पे पाइवोट टेबल बना सकते हैं। तो हम रो लेवल क्वांटिटी स्टेटस में बना सकते हैं, एज सम पे बना सकते हैं, इंडेक्स सम ऑफ एज ऐसे लेके बना सकते हैं, लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस विच इट गिव्स। बट हमारे केस में हम एक स्टार्ट करते हैं ब्लैंक पाइवट से, और एक इसको नया वर्कशीट में लेते हैं एंड इसको ओके करते हैं, और इस वर्कशीट का नाम हम दे देते हैं rename. So let us give it by sales by month or maybe sales by quantity. So इसमें जो पहला कॉलम हम उठा के डालते हैं, सबसे पहले हम वी वांट कि मंथ वाइज हमारा आ जाए, तो सारा मंथ आ गया। अब चूंकि हमें मंथ वाइज वैल्यू, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम मंथ वाइज वैल्यू दिखा दें, या एक मिनट पहले हम मंथ वाइज दिखाते हैं। लेट अस सी फर्स्ट, लेट अस हैव द स्टेट वाइज, स्टेट वाइज। ये स्टेट हमने बोला क्या क्या स्टेट में है, और इस स्टेट में लेट अस सी विच प्रोडक्ट इज कमिंग हियर। डन। नाउ लेट अस सी द बिलिंग। बिलिंग हमें कहाँ से मिलेगा? बिलिंग मिलेगा बिलिंग अमाउंट से, सेल अमाउंट, बिलिंग अमाउंट इज इनटू वैल्यूज। डन। अब ये हमारे पास वैल्यूज आ गया है। देयर आर लॉट ऑफ वैल्यूज which is there. So here we are having the values, so let us arrange this value। जो वैल्यू हमारे पास है ना, तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और बोलेंगे इसको शॉर्ट कर दो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो ये भी शॉर्ट हो गया। और नीचे का जो वैल्यूज़ है इस पर भी हम क्लिक करके इसको भी बोलेंगे इसको भी अरेंज कर दो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो ये भी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कैटेगरी वाइज भी ये अरेंज हो गया। अभी अरेंज होने के बाद वी विल क्रिएट अ पाइवोट टेबल। पाइवोट चार्ट में हम गए और यहाँ पे हमें स्टैक चार्ट ले लेते हैं, और इसमें इतना दिखाने से अच्छा ना हम इतना सारा दिखाएं, 1 2 3 4 5 6 7, आप टॉप 10 दिखाते हैं, लेट अस सी। ठीक है, सो लेट अस फिल्टर टॉप 10, टॉप 10 सम ऑफ बिलिंग अमाउंट, सम ऑफ बिलिंग अमाउंट, ओके। तो ये देखिए ये हमारे पास ये टॉप 10 आ गया, और हमें ये नहीं चाहिए, हम बोलेंगे हाइड ऑल फिल बटन, ये फिल बटन भी आ गया, हट गया। अभी हम यहाँ पे ग्रिड लाइन्स हटा देते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लीजेंड्स रखते हैं क्योंकि लीजेंड से कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये चीज़ होगी, हमने इसको यहाँ से कट किया और एक नया डैशबोर्ड बनाया, उस डैशबोर्ड के अंदर इसको डाल दिया। डन। तो ये यहाँ आ गया, और इसको थोड़ा सा हम बैकग्राउंड की का प्रिपरेशन भी कर लेते हैं, इसको बोलते हैं मर्ज कर दो, और इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, डैशबोर्ड, और इसके बैकग्राउंड को लेट अस डू सम थोड़ा सम लाइनिंग अप। ओके, अब यहाँ पे बन गया। इसके बाद once we are done with this, what next? सो ये बन गया। अब हम एक दूसरा, एक ये बनाने के बाद वापस हम रिटेल में जाते हैं और एक दूसरा इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल, और इसका नाम देते हैं इस पहले का नाम हमने दे दिया स्टेट वाइज, और इसका भी हम पाइवोट टेबल ऑप्शन में जाके हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं स्टेट वाइज। ओके, अब अगला इसका नाम दे देते हैं लेट अस से प्रॉफिट वाइज, और लेट अस से क्वांटिटी वाइज। डन।
और इसका भी नाम हम सेम क्वांटिटी वाइज दे देंगे, क्वांटिटी वाइज। डन, ओके। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए, तो इसमें हमें क्वांटिटी चाहिए मंथ वाइज। तो हमने यहाँ पे मंथ ले लिया कि मंथ रोज़ में दिखा दो और क्वांटिटी वैल्यूज़ में दिखा दो। ओके, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये हम इसके ऊपर हम शॉर्ट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर ही एक्चुअली वो शॉर्टेड है। ठीक है, ओके। तो दिस इज़ डन। अब इसके ऊपर हम फटाफट ग्राफ बना लेते हैं एंड ये विंडो दिस पाइवट चार्ट में गए। और ऐसे काम के लिए ये चार्ट अच्छा है, लाइन चार्ट, इट गिव्स यू द गुड आइडिया। हमने इस पे हटाया, हमने इसको बोला हाइड ऑल, ये यहाँ बन गया। इसको यहाँ से उठाया, बोला डाल दो डैशबोर्ड के अंदर। डन। हो गया। अब एक और हम काम कर लेते हैं, फिर से एक और इंसर्ट करेंगे, पाइवोट टेबल पे जाएंगे, एक हम नया और बना लेते हैं और इसको बोलते हैं बिलिंग वाइज। डन। इसमें हमने उठाया मंथ को रोज में डाला और बिलिंग का इधर डाल दिया। ठीक है, सेम ग्राफ बनाते हैं बिकॉज वो दैट कैन गिव यू अ बेटर क्लियर पिक्चर कि कैसे ग्राफ पॉपुलेट हो रहा है। ओके, और इसको हम बोलेंगे हाइड ऑल बटन्स एंड डन। एंड देन इसका नाम चेंज कर देते हैं, मंथ वाइज बिलिंग। डन। इसको भी कर देते हैं वाइज, मंथ वाइज क्वांटिटी। डन, ये भी काम हो गया। नाउ आफ्टर एडिंग ऑल दिस, थोड़ा सा हम यहाँ पे डेट का स्लाइसिंग भी दे देते हैं और मंथ वाइज कैटेगरी फिल्टरिंग भी दे देते हैं। तो वी विल चूज एनी ऑफ दिस एंड देन विल गो टू पाइवट चार्ट और यहाँ पर इंसर्ट टाइमलाइन का स्लाइसर है। टाइमलाइन स्लाइसर पर क्लिक किए, डेट पे क्लिक किए और बोले ओके। तो यहाँ पे एक डेट स्लाइसर आ गया हमारे पास, जिसमें हम डेट की स्लाइसिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे भी हमें करना है। ये डेट की स्लाइसिंग हो गई और इसके बाद डेट की स्लाइसिंग होने के बाद अगर हम इसको थोड़ा सा इधर मूव करना चाहें सो दैट वी हैव मोर एम्पल स्पेस फॉर आवर वर्किंग, इसको हमने ऐसे कर दिया। देन वी विल क्लिक एंड देन वी विल से कि हमें स्लाइसर में इंसर्ट करो और ये स्लाइसर हमें मंथ का इंसर्ट करो और कैटेगरी का इंसर्ट करो। तो हमारे पास दो स्लाइसर और आ गए, एक मंथ का स्लाइसर आ गया है और एक कैटेगरी का स्लाइसर आ गया है। डन, ये मंथ है और मंथ के अंदर कैटेगरी है। सो वी कैन जस्ट इसके ना ये हेडिंग्स को हम हटा सकते हैं अगर हम चाहें तो। यहाँ जाके स्लाइसर सेटिंग में गए और बोले डिस्प्ले हेडर हटा दो, बट डिस्प्ले हेडर हटा देने से ना फिर कौन सा सिलेक्शन है ये पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे ना अभी कोई सिलेक्शन हो गया, अभी हम सिलेक्शन को हटाना चाहते हैं ना तो वो हटेगा नहीं, बड़ा प्रॉब्लम करता है हटने में। तो हम स्लाइसर सेटिंग में जाके बोलते हैं ना डिस्प्ले हेडर रहने दो, बिकॉज डिस्प्ले हेडर में ना एक क्रॉस का बटन आता है, एक बार आपने क्रॉस का बटन हटा क्लिक कर दिया ना तो वो सारा का सारा जो सिलेक्शन है वो हट जाता है।
डन। अच्छा, यहाँ पे ना हम ऑलरेडी जैन फरवरी हम ऊपर में दे ही रहे, तो हम इस स्लाइसर को हटाते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम एक और स्लाइसर इंसर्ट कर देंगे स्टेट का, शिप स्टेट। ओके, डन। और यहाँ इसके पीछे का नहीं, देखिए थोड़ा सा प्रोफेशनल आउटलुक बनाने के लिए हम व्यू में जाके बोलेंगे ग्रिड लाइन्स हटा दो, तो इसमें क्या होगा, लुक्स थोड़े से और डिसेंट आ जाएंगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, एक चीज़ है जो करनी बाकी है, जो राइट क्लिक करके आप रिपोर्ट कनेक्शन में जाएं एंड कनेक्ट इट विथ ऑल अदर पिवोट्स जो बने हुए हैं। अदरवाइज अभी क्या होगा ना, सिर्फ वो एक पिवोट से कनेक्टेड है, और अगर हमने इसमें यहाँ जाके रिपोर्ट कनेक्शन में गए और हम बाकी क्वांटिटी वाइज बाकी पिवोट के साथ भी कनेक्ट कर दिया, तो हमारा ये कनेक्शन आसान, मतलब कनेक्शन सारा काम करेगा अच्छे से। नहीं तो कोई एक ग्राफ में चेंजेस होगा, बाकी ग्राफ में चेंजेस नहीं होगा। डन। अब हमारे पास सारा है, हमने we can just see date wise, we can just see state wise, we can just see category wise, we can see something, we can see as month wise कि month में कितना कितना का बिलिंग आ रहा है। सो ये एक बन के आ गया। नाउ दिस इज वर्किंग फाइन। So this is a working model of it. अब इसमें अगर हमें पूरा थीम चेंज करना है ना, तो वी कैन गो टू पेज लेआउट और थीम में सेलेक्ट करके हम कोई सा दूसरा थीम दे सकते हैं। सो इट इज एज इजी एज चेंजिंग अ थीम। एंड अपार्ट फ्रॉम थीम, इसको किसी को शेयर करना है या राइट क्लिक करके वी कैन जस्ट शेयर इट, वी कैन शेयर, वी कैन सेव इट टू क्लाउड, जहाँ भी हम करना है, और वहाँ से हम लिंक फिर भेज सकते हैं किसी को, जिसको देखना है वो लिंक इसका देख सकता है। फिलहाल कैंसिल, सेव, डन। So hope you might have got the basic idea how to create a dashboard. You can implement it. Kindly like and subscribe and give us a thumbs up so that we also get motivated. मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए keep learning, keep moving.